लाभ मिलेगा कर्म से, संभाल कर रहे खर्च से। कारण बताने वाले लोग कभी भी सफल नहीं होते और सफल होने वाले लोग कभी भी कारण नहीं बताते। सफल लोग काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे पूरे करने का साहस रखते हैं। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि में शुक्र देव आए हैं, जो आपके लाभेश है। लाभेश जब स्वयं राशि में आता है तब निश्चित रूप से लाभ के कई अवसर निर्माण होते हैं, व्यक्तित्व विकसित होता है और सकारात्मक दृष्टि से आप कार्यरत रहते हैं, जो इस महीने आपके साथ होने वाला है। इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रवि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रवि देव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है। रवि देव को कुंडली का तृतीय स्थान अच्छा लगता है, जिस कारण महीने के प्रथम पखवाड़े में धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे, परिवार में वृद्धि हो सकती है, वाणी में तेज आ सकता है। लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में रवि देव आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। साथ ही उन्हें कुंडली का चतुर्थ स्थान अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण आप पर, आपके व्यक्तित्व पर एक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा। इसलिए उस काल में आप अपना उचित ध्यान रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के स्थान में रवि और मंगल अर्थात राजा और सेनापति दोनों विराजमान हैं। साथ ही 1 अक्टूबर को आपके परिश्रमेश बुधदेव भी वहाँ आने वाले हैं, जिस कारण परिश्रम करना, हार्डवर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, इन सभी का एक सुंदर समन्वय होगा। महीने के प्रथम पखवाड़े में उससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने वास्तु के योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का, समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपके भाग्येश और वास्तु के कारक गुरुदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, लेकिन चतुर्थ स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। साथ ही 3 अक्टूबर को मंगल देव भी वहाँ प्रवेश करेंगे, जो आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं, जिस कारण वास्तु के विशेष योग आपके लिए निर्माण होंगे। महीने के दूसरे पखवाड़े में रवि देव का आगमन भी चतुर्थ स्थान में होगा, लेकिन रवि देव वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप वास्तु लेते समय अनुचित निर्णय लिया जाना या गलत वास्तु का चयन होना, इस संभावना को नकारा नहीं जाएगा। इसलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत जागरूक रहे, सोच समझकर निर्णय ले, यह सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह काल कर्क जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने के बाद आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी, विभिन्न क्षेत्रों में वह अग्रसर रहेगी, जिस कारण यह काल आपके लिए उस दृष्टि से भी लाभकारी रहेगा। विवाह के योग इस महीने नहीं है। वास्तव में
यदि आप विवाह निश्चित करने वाले हो तो पहले संपूर्ण जानकारी उचित पद्धति से प्राप्त करें और सोच समझकर निर्णय लें, यह सलाह आपको दी जाती है। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कर्क जातकों के लिए यह काल अत्यंत प्रगति का एवं लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा, लेकिन व्यावसायिक कर्क जातकों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके सप्तम शनिदेव अष्टम स्थान में विराजमान है और वहाँ उन्होंने ढैया का निर्माण किया है, जिस कारण बाधा समस्या निर्माण करना यह उनका पसंदीदा कार्य रहेगा जो वे इस महीने करने वाले हैं। इसीलिए व्यावसायिक जातकों ने इस महीने कोई बड़ा साहस नहीं करना चाहिए। विदेश में स्थित कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना उनके लिए थोड़ा परेशानी का रहेगा। मानसिक अस्थैर्य एवं अस्वस्थता रहेगी, लेकिन कोई भी निर्णय हृदय से ना लेते हुए बुद्धि से लिया जाए, यह सलाह उन्हें दी जाती है। हृदय से लिए गए निर्णय कभी कभी गलत हो सकते हैं और अब तो शनिदेव की ढैया शुरू है, जिस कारण कई बार मानसिकता खराब होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अत्यंत संवेदनशील, चल एवं जल तत्व के ग्रह है, जिस कारण आपकी मानसिकता शीघ्र विचलित होती है। इसलिए उस दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो लाभेश का राशि में आना, भाग्येश का दशम स्थान में होना, यह अत्यंत बड़े शुभ संकेत कहे जा सकते हैं, जिस कारण यह महीना कर्क जातकों के लिए शुभ संकेतों से परिपूर्ण है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के कर्म स्थान में गुरु, राहु और हर्षल जैसे 3 ग्रह विराजमान हैं। पाप ग्रहों को कुंडली का दशम स्थान अच्छा लगता है, जिस कारण राहु और हर्षल को भी दशम स्थान अच्छा लगता है। साथ ही वहाँ गुरुदेव को षड्बलों में से एक बल प्राप्त होता है, जिस कारण उन्हें भी कर्म स्थान अच्छा लगता है। कुल मिलाकर कर्क जातक कर्म की दृष्टि से अत्यंत सकारात्मक रहते हुए सफलता की ओर मार्गक्रमण करेंगे। वे आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। साथ ही आपके कर्मेश मंगल देव, जो आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक भी है, वे आपके परिश्रम के स्थान में विराजमान है। कर्म अधिपति परिश्रम के स्थान में होने के कारण आप परिश्रम करेंगे और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। शुक्रदेव आपके राशि में विराजमान है। गुरुदेव से उनका केंद्र योग शुरू है, रविदेव से उनका लाभ योग शुरू है। कुल मिलाकर लाभ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बड़ा फलद्रूप होने वाला है। लाभ के कई अवसर आपको इस काल में प्राप्त होंगे, उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। कुछ जातक विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। जो जातक विदेश में है वे भी यात्रा का स्थान बदल करने का विचार करेंगे। साथ ही
भारत में रहने वाले जातक भी स्थान बदल करने का विचार करेंगे, जिस कारण यात्रा पर आपका बड़ा खर्च होगा। यात्रा पर, स्वास्थ्य पर आपको खर्च करना पड़ेगा, जिस कारण इस काल में थोड़ा संभल कर खर्च करें, यह सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 8, 19, 28 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। उस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा होती है कि इस काल में घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार कर्क जातकों के लिए ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात् यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।